मित्रों नमस्कार। जो यूट्यूब देखते होंगे निरंतर, वे भली भांति परिचित होंगे TVF नाम के एक OTT प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल से। TVF का फुल फॉर्म है द वायरल फीवर। द वायरल फीवर नाम से यूट्यूब पर एक मनोरंजन प्रदान करने वाली और कंटेंट जो सामाजिक सरोकार होते हैं या जो छात्रों से जुड़े मामले हैं या इस तरह से समाज से जुड़े हैं उनके ऊपर या शॉर्ट फिल्में OTT कहना चाहिए या OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से एपिसोड वगैरह आते हैं इसके सीरीज़ के, वेब सीरीज़ के, उसी तरह की वेब सीरीज ये यूट्यूब पर डालते हैं। और अब TVF का अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म भी शुरू हो गया है, द वायरल फीवर। TVF की शुरुआत 2010 में अरुणोदय नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई है और ये आज अपनी पहचान TVF काफ़ी बना चुका है आम दर्शकों के बीच में अच्छे कंटेंट को लेकर के। मैं यहाँ बात करने के लिए आपसे आया हूँ इनके TVF द्वारा बनाए गए दो सीरियल की, जिनमें एक है एस्पिरेंट और दूसरा है गुरी एंड धैर्या की लव स्टोरी। दोनों कहीं एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहानी जहाँ एस्पिरेंट की कहानी समाप्त होती है वहीं से गुरी और धैर्या की लव स्टोरी शुरू होती है। ये दोनों ही 5-5, 7-7 एपिसोड के जो है कहना चाहिए OTT पर आने वाली सीरीज़ हैं, वेब सीरीज। अब वेब सीरीज इसलिए हम इसको कहेंगे कि चूँकि ये OTT प्लेटफॉर्म पर जब ये शुरुआत हुई कोरोना में OTT प्लेटफॉर्म की, टॉकीज वगैरह बंद थे, तो उस समय धुआंधार तरीके से OTT प्लेटफॉर्म जो है वो सीधे, और OTT का मतलब है ओवर द टॉप, यानी कि जो सैटेलाइट से सीधे आपके घरों में प्रसारित होती है फिल्में वगैरह, वेब सीरीज। आपको टॉकीज में जाने की ज़रूरत नहीं है और जो शुल्क आपको लगता है वो उसके संबंधित सब्सक्रिप्शन से दिया जाता है। मुख्यतः OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, आजकल तो जियो ने भी अपनी शुरू कर दी है, जी की अपनी OTT प्लेटफॉर्म है, इस तरह से सोनी लिव है, इन पे अलग अलग सीरीज़ वगैरह आती रही हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे यूट्यूब वाली। तो यूट्यूब फ्री है टोटली, इस पर आपको शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन विज्ञापन इससे बीच में आते हैं, वो विज्ञापनों से इसका रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अब हम बात करें TVF की, तो TVF वालों ने एक तो एस्पिरेंट बनाई, कोटा फैक्ट्री बनाई और ये गुरी धैर्या की लव स्टोरी के नाम से सीरीज़ बनाई है, और इसके अलावा 2-3 काम और किए हैं। हम एस्पिरेंट की बात करें तो ओल्ड राजेंद्र नगर से कहानी शुरू होती है 3 मित्रों की जो UPSC की तैयारी करने जाते हैं। UPSC यानी जिसमें IAS, IPS और अन्य केंद्रीय एलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, लाखों लोग इसमें बैठते हैं। प्री का पैटर्न अलग होता है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, और इसकी तैयारी बिना कोचिंग के करने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निकलते हैं। इस कारण से ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूरे देश भर से छात्र जाते हैं और तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में घटना भी हुई थी पिछले बारिश के दिनों में, बेसमेंट में कोचिंग क्लास चल रही थी और वहाँ पानी घुस गया था तेज़ बारिश के कारण, वाटर लॉगिंग हो गया था और 2-3 छात्र उसमें मौत हो गई थी उनकी। तब भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और मुख्यतः जो कोचिंग क्लासेस चलाने वाले विकास देवकीर्ति सर हैं, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और इनकी एक कोचिंग क्लास चलती है। इनके अलावा कई तरह की राव IAS हैं और कई सारी कोचिंग, बड़ी बड़ी नामी गिरामी संस्था है जहाँ जाके लोग अपने हिसाब से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में परीक्षाएं देते हैं। परीक्षा इतनी कठिन है कि 10 लाख के आसपास लोग इसमें शुरुआत में तैयारी करते हैं और हर साल 700, 800, 1000 लोगों का चयन होता है। आप देखिए, एलिमिनेशन पहले तो प्रीलिमिनरी में होता है, प्री के बाद में फिर मेंस एग्ज़ाम में जो क्लियर करते हैं वो 1:3 के रेशो में इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं लड़के। अब इंटरव्यू में जो हो जाता है लगभग वो समझता है, और इंटरव्यू में जाने वाले लड़कों का नंबरों के अंकों में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है।
ये समझिए कि 50 अंकों में पूरी मेरिट लिस्ट बन जाती होगी। टॉपर लड़का है जो उसके 50 नंबर ज़्यादा हैं, जो आखिरी का आदमी है उसके 50 नंबर हैं, और इसमें आरक्षण की व्यवस्था सरकार की जिस तरह से है वो है ही सही। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कठिन परीक्षाएं होती हैं और वहाँ सालों साल लोग बाग तैयारी करते हैं, 10-10 साल, 15-12 साल तक लगे रहते हैं। इस आस में लगे रहते हैं कि आज सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार प्री में नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, फिर मेंस में हो जाएगा, मेंस के बाद फिर रिटर्न में कहीं हो जाए। तो कुछ भाग्यशाली, या कहें भाग्यशाली, अब भाग्य अपनी जगह है, भाग्य का इसमें काफ़ी कुछ प्रभाव तो होता है, लेकिन मेहनत करने वाले लोग निकलते हैं और एक पैटर्न है इसका एग्ज़ाम का, उस पैटर्न को फॉलो करने वाले लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं, और सिलेक्ट होते ही जीवन बदल जाता है लोगों का। आईएएस सिलेक्ट हो गया, आईपीएस सिलेक्ट हो गया, केंद्रीय सेवाएं हैं, आईआरएस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चला गया, रेलवे की सर्विस में चला गया, या किसी तरह की अन्य केंद्रीय सेवाओं में जाने के बाद एक 35 साल 40 साल की नौकरी के लिए आपको एकदम आरामदायक तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी स्ट्रेस तो होता है नौकरियों में, लेकिन सुख सुविधाएँ बहुत अच्छी होती है और अत्यधिक पावरफुल सर्विसेज हैं। केंद्रीय सेवाएँ, आईएएस, खासकर आईएएस, आईपीएस जो सेवाएं हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की आईसीएस हुआ करती थी, और एक जो रॉयल पुलिस सर्विसेज होती थी, उन दोनों को मिला कर के ये सेवाओं का निर्माण किया गया है। शुरुआत में हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, खास करके नेहरू जी और कांग्रेस के अन्य लोग, चूँकि अंग्रेज़ों ने इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग जो कलेक्टर बना करते थे उस ज़माने में, उनका उपयोग अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए काफ़ी किया था, और उनने आज़ादी के आंदोलन का दमन किया था। तो कुछ इस तरह की